ये वेस्ट वो है सर जो सरकार के लिए भी आज के समय में बहुत बड़ा सिर दर्द है। हाँ। सरकार इसको किसी भी तरीके से डंप करना चाहती है। अगर आप अपने गाड़ी लेके जाइए, वहाँ से लोडिंग करके छोटा सा कोई चार्ज लेते हैं आपसे लोडिंग का, वो चार्ज देने के बाद में आप वहाँ से मटेरियल ला सकते हैं बहुत आसानी से। वो वेस्टेज यही है सर। आप देख के सकते हैं सर, हाइड्रोलिक सिलेंडर से मैंने इसमें प्रेशर दिया है। ओके दोस्तों नमस्कार, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक न्यू बिजनेस आइडिया लेकर के, और वो भी एक ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा बिजनेस जिसका जो रॉ मटेरियल है सरकार फ्री में बांटने लग रही है। सरकार का आजकल बहुत ज़्यादा ध्यान है कि हमारा एनवायरनमेंट सेफ रहे, हम पॉल्यूशन कंट्रोल कर पाएँ। तो कोई भी जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर हम किसी कचरे को लेकर के, किसी एक ऐसे प्रोडक्ट को लेकर के जिसको हम रिसाइकल करके एक न्यू फॉर्म, न्यू प्रोडक्ट तैयार कर सकें, तो इसमें सरकार की मदद होगी, साथ में एनवायरनमेंट की मदद होगी और आपकी जेब में एक अच्छा पैसा भी आएगा। तो दोस्तों मेरे साथ अभी मनोज जी खड़े हैं और मैं एक फैक्ट्री के बाहर खड़ा हूं, जिस फैक्ट्री के मालिक अपने मनोज जी हैं। तो सर से हम समझते हैं कि ये ऐसा क्या प्रोडक्ट होने वाला है जिसका जो रॉ मटेरियल है वो सरकार चाहती है कि भाई फ्री में उठा करके ले जाओ। ठीक है, तो सर जी सबसे पहले तो आपका वेलकम, और हमारी ऑडियंस को बताओ सर ये ऐसा क्या ज़बरदस्त सा प्रोडक्ट होने वाला है जो रिसाइकिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको नमस्कार सर, जितने व्यूअर्स देख रहे हैं उनको मैं मनोज कुमार की तरफ से नमस्कार जी। आज का जो हमारा प्रोडक्ट रहने वाला है, इसको बनाने के लिए 60 से 70% तो बिल्कुल वेस्टेज से ही बन जाता है। ठीक है। बाकी का इसके अंदर और मटेरियल डलता है। हाँ। ये वेस्ट वो है सर जो सरकार के लिए भी आज के समय में बहुत बड़ा सिर दर्द है। हाँ। सरकार इसको किसी भी तरीके से डंप करना चाहती है। हाँ जी। और जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से मिल जाता है बहुत आसानी से। आप मान लीजिए किसी का मन करे कि यार बहुत बड़ी लारी, बहुत बड़ा ट्रक भर के ले आए तो ला सकते हैं। बिल्कुल सर, अगर आप अपने गाड़ी लेके जाइए, वहाँ से लोडिंग करके छोटा सा कोई चार्ज लेते हैं आपसे लोडिंग का, वो चार्ज देने के बाद में आप वहाँ से मटेरियल ला सकते हैं बहुत आसानी से। ओके। और ये जो इसके अंदर बनाने के लिए जो मशीनरी यूज होगी, वो भी एक अनस्किल्ड वाला ऑपरेटर भी इसको ऑपरेट कर सकता है। हाँ, मतलब कोई ITI वगैरह ऐसा कुछ, कोई ऐसा स्किल लेबर नहीं चाहिए। स्किल लेबर की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 से 3 घंटे के अंदर वो आसानी से सीख जाता है। बात करें इसकी डिमांड की, तो इसकी डिमांड गांव, शहर, हर जगह रहने वाली है जी। और ये प्रोडक्ट ऐसा है जो कि गांव से गांव में ही आपका बहुत ही आसानी से सेल हो जाता है। और एक और बात सर, ये पूरा का पूरा आपका 12 महीने चलेगा। हाँ। ऐसा नहीं है कि बरसात आएगी तो बरसात में बिजनेस की डिमांड कम होगी, बरसात में इस बिजनेस की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। और इस बिजनेस के लिए जो गवर्नमेंट है वो काफी सारे टेंडर्स निकालती है जी। गवर्नमेंट टेंडर निकलते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। ओके, तो सर फिर हमें बताओगे, सस्पेंस खोलोगे क्या होने वाला है, या सिर्फ सस्पेंस में ही बात करनी है आज? चलो सस्पेंस को खत्म करते हुए आइए मैं आपको मशीनरी और बाकी सारे आइटम्स दिखाता हूँ। नमस्कार मेरे व्यूअर्स, सबका स्वागत है यूनिवर्सल मोल्ड इंडस्ट्री के अंदर जी। हमारी जो कंपनी है दिल्ली के अंदर लोकेटेड है, नांगलोई के अंदर। ओके सर। आज इस 3 बिजनेस की हम बात करने वाले हैं। इसमें एक फ्लाईएश ब्रिक का बिजनेस रहने वाला है। हाँ जी। एक बाउंड्री वॉल, बेंचेस, ट्री गार्ड, रेलिंग, पिलर, ये सब बनाने का बिजनेस है। तीसरा एक सबसे ज्यादा डिमांडिंग जो अपने शहरों में, ग्रामीण क्षेत्र में चलता है, इंटरलॉकिंग पेवर्स, उसका बिजनेस रहने वाला है। ठीक है। आइए मैं एक एक करके आपको सबकी सटीक जानकारी देता हूँ जी। इसके अंदर जो मटेरियल यूज होता है, रॉ मटेरियल, उसके अंदर जो आप वेस्टेज की बात कर रहे थे जी सर, वो वेस्टेज यही है सर, यही फ्लाईस रहने वाली है। ओके। जो इसके अंदर लगभग 60 से 70% तक यूज होती है। ओके सर। तो एक मेन प्रोडक्ट तो अपना ही हो जाता है, मेन जो रॉ मटेरियल है, मेन जो रॉ मटेरियल है वो ये हो जाता है। ठीक है। बाकी इसके अंदर 10% के आसपास सीमेंट डलता है। हाँ जी। 10 से 15%। बाकी का इसके अंदर स्टोन का जो होता है, क्रैशर से जो निकलता है पाउडर, वो पाउडर डलता है इसके अंदर। ठीक है। हमने सीमेंट ले लिया और इसमें वो 2 चीज मिला दिया। हाँ, इसमें फ्लाईस मिलाया रखा है सर हमने, क्रैशर का जो पाउडर होता है वो मिक्स कर रखा है सर। ठीक है। ये डेमो करने के लिए हमने मटेरियल हाथ से मिक्स किया है। बाकी इसको मिक्स करने के लिए बड़ी क्वांटिटी में इस प्रकार की मशीनरी की आवश्यकता होती है, जिसके अंदर ये रूले लगे होते हैं। ओके। एक बार मैं इसको चला के दिखा देता हूँ। ये सर इसकी मशीनरी रहने वाली है और इसके अंदर हम एक टाइम के अंदर लगभग 200 किलो 250 किलो के आसपास का मटेरियल बहुत ही आसानी से मिक्स कर सकते हैं। इसके अंदर 2 रूले लगे हुए हैं जैसा आप देख पा रहे हैं, जो कि मटेरियल को क्रैश करके जो उसके अंदर एक गांठें बनती है, बबल्स बनते हैं, उस सबको रिमूव करने का काम करता है। यह अभी डेमो के लिए हमने मटेरियल मैनुअली हाथ से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको मशीन के भी आपको ऑपरेट करके दिखाते हैं किस प्रकार से ब्रेक बना के तैयार करते हैं। सर ये हमारा जो मटेरियल रहने वाला है, इस मटेरियल को हम इस हॉपर के अंदर डालेंगे। बाकी का सिस्टम सारा मैं आपको बताता हूँ, पहले हॉपर में मटेरियल फिल करते हैं। सर अभी हमने हॉपर के अंदर मटेरियल फिल कर दिया है। अभी सर आप टाइम देखना कि 4 ब्रिक को बनने में कितना समय लगता है जी। सबसे पहले हम जो इसका फीडर है, फीडर से मटेरियल आगे करेंगे। ओके। जिससे क्या ये केविटी है जो 4 केविटी डिवाइस, इसके अंदर मटेरियल बिल्कुल फिल हो जाएगा। ठीक है। जब ये मटेरियल फिल हो जाएगा, सेकंड स्टेप रहने वाला है, ये जो प्लेट है इस प्लेट को हम आगे करेंगे। ओके। तीसरी प्लेट है, इससे हम इसके अंदर हाइड्रोलिक सिलेंडर से प्रेशर देंगे। हाइड्रोलिक सिलेंडर सर नीचे लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं सर, यहाँ से आप देख सकते हैं सर, हाइड्रोलिक सिलेंडर से मैंने इसमें प्रेशर दिया है। ओके।
अभी सर हम इस वाली प्लेट को ऊपर करेंगे जी। ओके, तो ये और सर ये ब्रिक बन के हमारी तैयार है। आप देखेंगे सर कुछ ही सेकंड के इसके अंदर हमारी 4 ब्रिक बन के तैयार है। एक बार उठाइए ब्रिक को, उठाइए भाई। आप देखिए सर ब्रिक की फिनिशिंग कितनी शानदार निकली है। इसके जो कोने हैं बिल्कुल एक्यूरेट रहने वाले हैं जी। हर तरीके से सभी ब्रिक का साइज बिल्कुल सेम मिलेगा आपको। ओके, जो कि एक क्ले ब्रिक यानी जो मिट्टी वाली ईंट होती है उसके अंदर ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक। देखिए सर जैसे मैंने आपको 4 ब्रिक बना के दिखाई अभी। हाँ। ये ब्रिक को हम लगभग 7 डेज के अंदर के 7 दिन से 14 दिन का क्यूरिंग पीरियड टाइम होता है। अच्छा। कि ये सीमेंटेड की और फ्लाइस की बनी ब्रिक है तो इसको हम क्यूरिंग करेंगे। ठीक है। उसके बाद में इतनी हार्ड क्वालिटी के अंदर ये ब्रिक बन के तैयार हो जाती है जैसा आप देख पा रहे हैं जी। और फिनिशिंग के साथ में पूरी एक्यूरेसी के साथ में। ठीक है। अच्छा सर, इसमें जैसे मैंने अभी देखा कि लड़का ना यहाँ से एक एक ईंट को उठाकर लेके गया, ठीक है, तो ये हमें हाथ से ऐसे उठानी पड़ती है सारी? इसके अंदर सर सबसे बड़ा इसका बेनिफिट यही है कि और जो बड़ी मशीनरी होती है उसके अंदर आपका 4 से 5 लाख के तो पैलेट्स लग जाते हैं। इसमें वो पैलेट्स की बचत है हमारी 4-5 लाख की। अच्छा। ब्रिक यहाँ से उठाते हैं और दूसरी जगह जाके हम चट्टा लगा देते हैं ब्रिक। ठीक है सर, एक ईंट को बनाने में, ये फ्लाई एश ब्रिक्स को बनाने में कितनी खर्चा आ जाता है रॉ मटेरियल का? जैसे सर बात करें हम हर एक स्टेट का एक रॉ मटेरियल का अलग अलग प्राइस है। हाँ। तो आप जिस स्टेट से हैं तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट करेंगे, जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, तो आपको हम आपके स्टेट का प्राइस बना के दे देंगे। लेकिन बात करें प्रॉफिट की, तो एक ब्रिक के ऊपर आपका 1 रुपए से लेके 1.5 रुपए तक प्रॉफिट बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ठीक है। और इस मशीन, ये जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, इसकी प्रोडक्शन कितना है? 1 घंटे में कितनी मशीन ये बन जाएंगी ईंटें? 1 घंटे के अंदर लगभग ये 500 से 600 ब्रिक के आसपास निकाल देती है। यानी एक शिफ्ट के अंदर ये 5000 से 6000 ब्रिक बहुत ही आसानी से निकलती है। ओके। और इसका मशीन का सर मेंटेनेंस और इसकी इन्वेस्टमेंट वगैरह कैसा है बिजनेस में? मशीन जो रहने वाली है ये बिल्कुल लीवर ऑपरेटेड है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं है। फिर भी हमारी तरफ से कंपनी जो 1 साल की पूरी आपको वारंटी देती है। हाँ। और इसकी इंस्टॉलेशन करने के लिए भी कोई इंजीनियर भेजने की हमारी को आवश्यकता नहीं होती है। छोटी सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। हाँ। ये बिल्कुल मूव टू प्लग एंड प्ले है। यानी आप लेके जाएंगे, आप प्लगिंग करेंगे तो मशीन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। मैं अगर इसके बेनिफिट की बात करूं कि भाई हमें इस बिजनेस की तरफ क्यों जाना चाहिए, लाल ईंट भी मार्केट में आती है, तो हम वो भट्टा क्यों ना लगाएं सर, इसका बिजनेस क्यों स्टार्ट करें, वो थोड़ा बता सकते हो? सर एक तो जो गवर्नमेंट है बिल्कुल पूरी तरीके से बैन कर रही है क्ले ब्रिक के जितने भी भट्टे हैं। आपने न्यूज में भी देखा होगा, आर्टिकल देखे होंगे आपने। हाँ जी। गवर्नमेंट बिल्कुल उसके सख्त खिलाफ हो चुकी है क्योंकि पोल्यूशन इतना करता है। साथ में जो हमारी उपजाऊ मिट्टी होती है वही उसमें यूज आती है। तो वो भी हमारा डैमेज ही हो रहा है धीरे धीरे करके। ठीक है। तो गवर्नमेंट का पूरा फोकस है, जितने भी सरकारी टेंडर है गवर्नमेंट से पूरा 100% दे दिया है कि गवर्नमेंट टेंडर के अंदर यही वाली ब्रिक आपकी यूज होने वाली है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी इसकी बहुत डिमांड है। दूसरा इसका एक और बेनिफिट ये है कि इसकी बिल्कुल एक्यूरेसी साइज मिलता है आपको। हर तरीके से एक्यूरेट साइज है, जिसमें क्या आपका ब्रिक का साइज कभी अनसेप नहीं होगा, चेंजेस से नहीं होना है। और इसकी जो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। दूसरा एक और बेनिफिट ये है कि आपका जो पानी, जो क्ले वाली ब्रिक होती थी उसमें नोनी लग जाती थी। मतलब वो मॉइस्चर पकड़ती है। हाँ जी। तो इसके अंदर सीलन आती है। इसके अंदर वो कोई कंप्लेंट नहीं है सर, ये इसमें सीलन नहीं आने वाली है। हाँ जी। और उसके मुकाबले में ये सस्ती भी तो पड़ती होगी ना सर? हाँ, उसके मुकाबले में लाल ईंट के मुकाबले में सस्ती पड़ती है। और उससे बड़ी ज्यादा है सर इसकी स्ट्रेंथ है। लाल ईंट से भी ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ रहने वाली है। हाँ जी, हाँ जी। एक और सर बेनिफिट की अगर बात करें तो इसके अंदर जो प्लास्टर चढ़ता है, आप देखेंगे पीछे से कितना स्मूथ फिनिशिंग है। हाँ जी। तो प्लास्टर भी इसके अंदर सर करने की आवश्यकता नहीं भी होती है। अगर होती है तो बहुत ही बारीक प्लास्टर होता है, जिससे आपका रॉ मटेरियल बहुत ही कम लगता है इसके अंदर। हाँ जी, वो भी एक कॉस्ट सेविंग है सर। वो भी एक कॉस्ट सेविंग है सर, बिल्कुल। तो सर इसकी इन्वेस्टमेंट कितना है अगर हमने ये मशीन लगानी हो सेमी ऑटोमेटिक? इससे छोटा भी मॉडल आते हैं क्या? इससे छोटा मॉडल भी है सर मेरे पास में भी है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी। तो अगर मैं पर्टिकुलर इस मॉडल की बात करूँ तो ये कितने का पड़ जाएगा सर आपके पास? ये मॉडल सर 6,50,000 रुपए का, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी? नहीं, जीएसटी अलग है सर, जीएसटी और ट्रांसपोर्टेशन इसमें एक्स्ट्रा रहेगा। ठीक है। तो अभी सर दूसरा जो एक प्रोडक्ट आप बता रहे थे कि जो बाउंड्री वाल है, बाउंड्री वाल का बिजनेस भी आज की डेट में बहुत ज्यादा डिमांड में है, तो वो हम देख सकते हैं सर बना कर? मैं आपको दिखाता हूँ सर एक बार, आइए सर। जैसा आप मेरे पास में देख रहे हैं, ये मैंने एक छोटा सा डेमो से एक गार्डन बनाने की कोशिश की है। देखिए सर कितना शानदार बना हुआ है। ये इस प्रकार से आप एक फार्म हाउस की, एक खेत की, एक रोड्स की आप बाउंड्री कर सकते हैं। हाँ जी। इसके अंदर आप इस प्रकार की बेंचेस भी बना सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है सर, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए आपने कहीं पर एक जगह रेंट पे ली जी, वहाँ आपने बाउंड्री की, आपने फार्म हाउस आपने खेत में बाउंड्री की जी, आपने वहाँ 2 साल रखा, 5 साल रखा, 6 साल रखा। हाँ जी। 6 साल के बाद में आपका प्लान बनता है सडनली कि इसको यहाँ से हम शिफ्ट करना है, दूसरी जगह लेके जाना है जी। तो जो ये प्लेट है, ये प्लेट निकल जाती है। हाँ जी। और ये कॉलम भी निकल जाते हैं सर। ये एक जगह से जाकर दूसरी जगह बहुत ही आसानी से जाकर दोबारा उसी तरीके से फिट हो सकते हैं। ठीक।
वो देखने में बहुत सुंदर लगती है। हाँ जी। पहले हम ब्रिक वर्क करते थे सर। हाँ जी। ब्रिक वर्क करने में तो समय बहुत ज्यादा लगता है, प्राइस भी बहुत ज्यादा लगता है, और दूसरी जगह वो जाके मूव भी नहीं हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी। ये सारा काम जो प्रीकास्ट है, ये प्रीकास्ट है, फैक्ट्री के अंदर ही आप बनाया जाता है सारा मटेरियल। इसको बनाने के लिए जो मशीनरी, जो मोल्ड्स है, उसके बारे में मैं आपको एक जानकारी दूंगा, और इस प्रकार का एक सीमेंटेड पीस किस प्रकार से बना के तैयार करते हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। ठीक है सर। उसकी इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो तो एज कम्पेयर टू फ्लाई एश ब्रिक्स के कम ही रहता होगा? कम ही रहता है सर। ओके, तो जिसको कम इन्वेस्टमेंट में चाहिए वो सेकंड ऑप्शन इसको चूज कर सकता है। हाँ जी, हाँ जी। आइए सर, मेरी ये फाइबर वाली यूनिट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ जी, जहाँ पे मोल्ड तैयार होते हैं। जहाँ पे मोल्ड्स तैयार होते हैं सर, सारे मोल्ड्स यहीं पे तैयार होते हैं जी। जैसा भी मैंने आपको डेमो दिया था बाउंड्री वॉल का, ये बाउंड्री वॉल का मोल्ड है सर। ओके, ये इसकी कॉलम है। हाँ जी। ये पार्कों में जो बेंचेस लगती है, बेंचेस है सर। ओके सर, ये मैनुअल सीवरेज का है, जो सीवरेज सिस्टम बनता है। हाँ। हाँ, ये तुलसी का पॉट है सर। गमले में हमारे पास में मिल जाएगा, हर एक टाइप का आइटम हमारे पास में मिल जाएगा। ओके, चाहे यूड्रेन हो, कर्वस्टोन हो, ट्री गार्ड हो, पिलर हो, बोलेस्टर हो, हर प्रकार का मटेरियल हमारे पास में मिलता है सर। हाँ जी सर। अब तो मैं देख रहा हूँ कि सब ये प्रीकास्ट वाली चीजें चल रही है। ये सारा प्रीकास्ट का यूनिट है सर। यहाँ पे प्रीकास्ट से रिलेटेड जितने भी मोल्ड्स होते हैं सारे हम यही बनाते हैं। सब यही बनते हैं। अगर आपका कोई ड्राइंग है, आपका कोई साइज है, तो वो भी हम बना के तैयार करा देंगे। ओके। आजकल सर एक और प्रोडक्ट बड़ा डिमांड में है, जो नाला। इसमें छोटा साइज, बड़ा साइज, हर प्रकार का साइज हमारे पास बन जाएगा। ये एक नाला है रेडीमेड, जो फैक्ट्री में इंस्टॉल होता है, जेसीबी से गड्ढा करते हैं और ये नाले लगाते जाते हैं। और वो पहले वाला टाइम गया है कि हम ब्रिक से नाला बना के तैयार करते थे। सही है। और सर इसके ऊपर भी तो फिर कुछ ढकते होंगे ना, नाले के ऊपर कवर लग जाता है जी। हाँ, वो भी कुछ दिखाइए सर। ठीक है। ये सर नाला है। नाला बनाने के बाद में नाले को हम कवर कर देंगे ढक्कन से, तो कवर हो जाए। कभी अगर सफाई करने की आवश्यकता होती है तो कवर को हम यहाँ से निकालेंगे और नाला बहुत आसानी से सफाई करके कवर दोबारा से लगा देंगे। ठीक है। तो इस प्रकार के बहुत ही यूनिक आइटम है हमारे पास में। हर एक आइटम हम बना सकते हैं। आप प्रीकास्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड आप हमारे को ड्राइंग भेजेंगे, साइज भेजेंगे, तो उसके हिसाब से हम बना के आपका तैयार कर देंगे। ठीक है। जैसे सर आप हमारी मैन्युफैक्चरिंग देख रहे हैं, इसके अंदर ये बाउंड्री के, इसके अंदर बेंच की हम प्लेट्स बना रहे हैं सर। बेंच आपने पार्कों में, गार्डन्स में हर जगह लगी देखी होगी, इसकी इतनी डिमांड है सर, बहुत ज्यादा। आप रेलवे के अंदर गए होंगे, रेलवे ट्रैक पे गए होंगे, प्लेटफॉर्म पे गए होंगे, प्लेटफॉर्म पे आपने वेटिंग भी करी होगी वहाँ पे, उस वाले बेंच पे, वहाँ पर भी बेंच आपने लगी देखी है जी। इस प्रकार से बेंचें बनकर तैयार हो रही है। ये देखिए सर, अलग अलग साइज की, अलग अलग प्रकार की बेंचेस है। बेंचेस में हमारे पास इतनी डिमांड है सर कि हमारे पास 25 से 30 टाइप के डिजाइन है बेंचेस के अंदर। बाउंड्री वॉल के अंदर हमारे पास में सर 100 से प्लस डिजाइन है। ये सर देखिए, जैसे हम फैब्रिकेशन करके इसके अंदर जाल डालते हैं मजबूती के लिए, जिससे ये बहुत मजबूत रहने वाला है। वाइब्रेशन टेबल के ऊपर चलता है, जिस प्रकार से कोई कहीं से बैंड नहीं होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के अंदर आपका सीमेंटेड पीस बन के भी तैयार होता है फिनिशिंग के साथ में। सर ये जैसे आपने ये फाइबर के मोल्ड बना रहे हो जी, तो इनकी लाइफ, ये तो कमजोर रहते होंगे सर, ये लाइफ थोड़ी मिलती होगी इनकी कुछ? सर इनकी बहुत लाइफ होती है। अभी मैं आपको एक डेमो करके भी दिखा देता हूँ। हैमरिंग करवा लेता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं 2-4 बार इसको पटक दूंगा तो वैसे टूट जाएगा ये। नहीं सर, टूटने वाला नहीं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार हथौड़ी लेके आइएगा। कितना ये लाइफ क्या रहती है सर? कितने मोल्ड, कितनी बार हम इसको यूज कर पाएंगे? ये सर आपका 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बहुत ही आराम से चलता है। आपके चलाने के ऊपर है। हम बताएंगे आपको किस तरीके से। आए भाई हथौड़ी उठा करके आइए सर, मैं एक डेमो के साथ में आपको इसकी मजबूती दिखा देता हूँ, मजबूती टेस्ट करा देता हूँ। और थोड़ा तेज मारिए भाई, बस। मैं आपको एक फर्क दिखाता हूँ। अभी जहाँ पे इन्होंने हैमरिंग की है, कहीं पर आप एक डेंट का निशान भी नहीं देखेंगे इसके अंदर। तो इतना मजबूत रहने वाला है ये तो बड़ा मजबूत है यार। मुझे लगा मैंने कहा 2-4 बार मैं इसे फेंक दूंगा तो वैसे ही टूट जाएगा। तो इतनी जबरदस्त मजबूती मिलेगी है ना सर? इतनी मजबूती मिलेगी सर, सारे मोल्ड के अंदर मजबूती मिलेगी इसी प्रकार से। सही है। मार्जिन अच्छा मिलता है सर इसमें? इसमें सर मार्जिन आप मान के चलिए 40% तक का मार्जिन बहुत आराम से बाउंड्री वॉल के अंदर। अच्छा, तो भाई इस मोल्ड में जिसमें हमने अभी तोड़ने की कोशिश करी थी ना, इसी के अंदर कच्चा माल डालेंगे और एक बाउंड्री वॉल का एक स्लैब तैयार करके दिखाते हैं आपको। आइए भाई, लेके आओ, आ जाओ भाई, आ जाओ, बना के दिखाएंगे जी सर। तो सबसे पहले जो हमारा मटेरियल रहने वाला है बाउंड्री वॉल बनाने के लिए, इस प्रकार से मटेरियल मिक्स करेंगे। मटेरियल जो है ये हमारे कंक्रीट मिक्सचर के अंदर मिक्स करते हैं, लेकिन हम डेमो कर रहे हैं तो हमने मैनुअली मिला लिया समय बचाने के लिए सर। ठीक है सर। तो इसके अंदर जो रहने वाला है, इस प्रकार का एग्रीगेट रहता है। ये एग्रीगेट रहता है इसके अंदर। ये सर क्रेशर सैंड रहती है, ठीक है जी, साथ में। और इसके अंदर सीमेंट रहता है, पानी रहता है सर, एक हार्डनर रहता है केमिकल। इस प्रकार से इसको मटेरियल मिक्स कर देंगे। पूरा ये मिक्स हो गया हमारा। आइए हम इसको डेमो करके आपको दिखाते हैं। चलिए भाई, डालिए जी। अभी ये तुम्हारा मटेरियल तैयार हो गया है। अभी इस मटेरियल को हम इस मोल्ड के अंदर डालेंगे। जैसा आप देख रहे हैं, ये हमारी वाइब्रेशन टेबल है। इस वाइब्रेशन टेबल का काम ये है, इसके अंदर जितने भी एयर बबल्स बनते हैं या हनीकॉम्ब बनता है, उसको रिमूव करना, यानी एयर इसके अंदर से निकाल दें। अभी मैं इसको पूरा स्टार्ट करके ऑपरेट करके दिखाऊंगा किस प्रकार से हम एक पीस बना के तैयार करेंगे। आइए सर, आइए भाई, लेके आइए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आइए।
ये कितनी फीट लेंथ होगी सर? 6 फीट की लेंथ है, 1 फीट की इसकी हाइट है। अच्छा। और लगभग 2 इंच के आसपास की थिकनेस है। ओके। ये साइज है पूरा ऑल ओवर इंडिया के अंदर चलता है, स्टैंडर्ड साइज है। तो करनी दो करनी। जी सर, तो जैसा आप देख रहे हैं इसके अंदर मटेरियल फिल हो गया। अब हम अपनी वाइब्रेशन टेबल को स्टार्ट करेंगे। जैसे सर आपने देखा है कि हमने इसको वाइब्रेट किया है। वाइब्रेट करने के बाद मटेरियल कितना पहले सूखा था, अब देखिए पीछे से कितना गीला हो गया, यानी ये बिल्कुल बनके परफेक्ट तैयार हो चुका है। अभी हम इसका डिमोल्ड करके दिखाएंगे और समय देखेंगे सर आपको मुश्किल से 4 से 5 मिनट का हमें टोटल समय लगने वाला है इसके अंदर। आइए मैं आपको इसको डिमोल्ड करके दिखाता हूँ। सर जब तक हम इसका डिमोल्ड करेंगे कुछ बातें मैं आपसे और पूछ लूँ। जी, जैसे ये जो वाइब्रेशन टेबल है सर, ये मतलब इस काम को करने के लिए एक इंसान को कितने वाइब्रेशन टेबल की जरूरत पड़ेगी? एक वाइब्रेशन टेबल की जरूरत है, बाकी मोड्स की जरूरत रहेगी। तो एक ही वाइब्रेशन टेबल पे अब मोड्स को हम सर्कल होता है, जैसे मोड लेके आए, हाँ जी, वहाँ पे पलटी करके जब तक यहाँ पे दूसरा मोड बना लिए, ऐसे करके एक सर्कल चलता रहता है। सर्कल चलता है। और इस पे जितने भी बाउंड्री वॉल्स हैं अलग अलग डिजाइन तैयार हो जाएंगे, सेम अलग अलग डिजाइन तैयार हो जाएंगे। इस पे सर गमला, बुलस्टर, रेलिंग, पिलर, बेंच, ट्री गार्ड सभी कुछ इसी वाइब्रेशन टेबल और एक कंक्रीट मिक्सचर 2 मशीनों पे सारा काम हो जाएगा। मतलब जितना भी प्री कास्ट वाला काम है वो इस पे हम कर सकते हैं। हाँ जी। वो जो आपने एक नाला दिखाया था वो भी हो जाएगा? वो भी हो जाएगा सर। बहुत बढ़िया सर। भाई आप लेके जाइए इसको, डिमोल्ड कीजिए। सर जी बिजली के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कितना, 1 घंटा इसको चलाएंगे तो कितनी बिजली आ जाएगी? सर 1 घंटा अगर हम इसे यूज करते हैं लगभग 1.25 यूनिट के आसपास में इसके अंदर 1 घंटे का खर्चा आने वाला है। कितने एचपी की मोटर बताई सर आपको? 1.5 HP। 1.5। आइए इसको डिमोल्ड करते हैं सर। प्रोसेस देखिए सर कितना आसान है, बहुत आसान है। कितने आसान तरीके से अभी इसको हम डिमोल्ड कर देंगे। हाँ जी। और इसमें सर इसको बनाने का खर्चा कितना आ जाता होगा एक इसको बॉल को? एक बॉल बनाते हैं, बनाने के बाद में इंस्टॉल का जो खर्चा आता है लगभग 55 रुपए स्क्वायर फीट के आसपास का खर्चा आता है। हाँ। मार्केट का जो सेलिंग प्राइस है वो 80 रुपए से लेके 100 रुपए तक आराम से बहुत ही बिकता है। इसको एक बार खड़ा करेंगे। ये तो हो गया सेट सर। हटा दो। देखिए सर, वाह जी वाह। अभी हार्डली हमें इसको पूरे पीस को बनाने में हमें 4 से 5 मिनट का टाइम लगा होगा। और कितनी फिनिशिंग के साथ में ये बनके तैयार हुआ है सर। इसकी फिनिशिंग देखिए, जैसा डिजाइन वॉल के अंदर था वैसे डिजाइन आ गया। इसी प्रकार से रहने वाला है, इसी प्रकार से सारे डिजाइन जितने भी हमारे पास में। बाउंड्री वॉल की बात करें तो 70 से प्लस डिजाइन हमारे पास में है। हर एक डिजाइन इसी प्रकार से बनके तैयार हो जाएगा। इससे आप कॉलम बना सकते हैं, इसी तरीके से ट्री गार्ड बना सकते हैं, बेंच बना सकते हैं, रेलिंग बना सकते हैं। हर एक आइटम इसी प्रकार से बनके आपका तैयार हो जाएगा। अगर आपको कोई इश्यू आता है, नहीं बन पाता, तो उसके लिए हमारी टेक्निकल टीम सपोर्ट है। इससे मैं भी आपकी मुलाकात भी कराऊंगा, तो पूरी सपोर्ट मिलेगी सर हमारी तरफ से। किस प्रकार से बनकर तैयार होगा। ठीक है। अगर सर मैं इसकी बिजनेस इन्वेस्टमेंट समझूं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो कम से कम क्या खर्चा आने वाला है सर? ये सर बिजनेस हमारा ये 60,000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में जैसा क्लाइंट चाहता है उस तरीके से अपना सेटअप लगाना था। छोटा सेटअप, बड़ा सेटअप, बहुत बड़ा सेटअप, हर प्रकार का मशीनरी, हर प्रकार का मोल्ड सब हमारी टीम कंपनी आपको प्रोवाइड करके देगी। आपने जो 60,000 बोला सर, उस 60,000 में क्या क्या आ जाएगा? दोनों चीज आ जाएंगी? 60,000 के अंदर एक वाइब्रेशन टेबल, बाकी के मोल्ड्स आ जाएंगे। मटेरियल जो है आपको मैनुअली मिक्स करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, वो फिर अगर मिक्सर चाहिए तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी? मिक्सर चाहिए तो मिक्सर की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो सर। एक कम से कम अगर एक छोटा सा मिक्सर भी कोई ले तो कितने रुपए का मिक्सर आ जाएगा सर? इसमें हमारे पास में हाफ बैग का मिक्सर है 40,000 रुपए का। हाँ, कौन से वाला है? कौन से वाला है सर 40,000 का? जैसे सर आप हाफ बैग का मिक्सचर देख रहे हैं, हाफ बैग का मिक्सचर अभी इसमें पेंट नहीं हुआ है, थोड़ा सा इसमें काम बाकी है, मोटर भी लगनी बाकी है। जी जी। ये 40,000 रुपए का मिक्सचर है। इसके बाद में हमारे पास में 1 बोरी का मिक्सचर है जी। हाँ। ये आप देखेंगे हमारे पास 1 बैग कैपेसिटी का मिक्सचर है। अच्छा। 1 बैग कैपेसिटी का मिक्सचर विदाउट टायर में है। 1.5 बोरी का मिक्सचर है। ओके। ये सारे मिक्सचरों की अभी मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, मैं मैन्युफैक्चरिंग भी आपको दिखाऊंगा। ठीक। तो मिनिमम सर जैसे 40,000 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं, और मैक्सिमम कितने तक का आ जाएगा ये मिक्सर? ये हमारे पास 80,000 85,000 रुपए तक के मिक्सचर हैं सर। ठीक है सर, यहाँ पे मैंने आपने 2 आइटम कवर कर दिए। आपको फ्लाई एश ब्रिक कैसे बनती है वो वीडियो में देख लिया। बाउंड्री वॉल का सबसे ट्रेंडिंग वाला काम है, आपने वो भी देख लिया। अब मैं आपको लास्ट में इंटरलॉकिंग दिखाता हूँ। इंटरलॉकिंग ब्रेक कैसे बनाते हैं और से रिलेटेड कौन कौन सी मशीनरी की आवश्यकता होती है, वो सारी मैं आपको जानकारी देता हूँ। जी सर, मैं जो तीसरे प्रोडक्ट की बात करने वाला हूँ उसके अंदर आप देखेंगे इंटरलॉकिंग टाइल। इंटरलॉकिंग टाइल आपने अपने फार्म हाउस में, पार्क में, पेट्रोल पंप पे, रोड्स पे,
डिवाइडर्स पे, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, हर जगह आपने लगी हुई देखी है। जैसे आप देख रहे हैं कितनी कलरफुल ये टाइलें लगी हुई हैं। इसी को बनाने के लिए हम मोल्ड्स और इसके मशीन के बारे में बात करेंगे अभी। जैसे हम बात करें इसके मोल्ड्स की, इस प्रकार के प्लास्टिक के मोल्ड्स आते हैं, प्लास्टिक के मोल्ड रहने वाले हैं, बहुत ही फिनिशिंग के साथ में। जैसा डिजाइन इसके ऊपर है वैसा डिजाइन ही आपके सीमेंटेड पीस के ऊपर बनके तैयार हो जाएगा। ये हमारे रबर्स के मोल्ड हैं, बिल्कुल फ्लेक्सिबल, फुल्ली फ्लेक्सिबल है ये। ओके, बहुत ही आसानी से खुलते हैं, डीमोल्डिंग बहुत आसान है। और इसकी मशीनरी भी मैं आपको बताऊंगा, ये मोल्ड्स पे बताऊंगा। ऊपर जैसा आप देख पा रहे हैं ये सारे में पार्किंग टाइल, जिसको हम चेकर टाइल, रैम टाइल बोलते हैं, ये सारी लगी हुई है, ये सारे में लगी हुई है। इंटरलॉकिंग लगी हुई है यहाँ पे। इस प्रकार के जैसे पीस आपको ऑफिस में लगे ऐसे ही पीस आपके साइड पे भी बनके तैयार हो जाएंगे। आइए सर, मशीनरी के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। सबसे पहले हमारी जो मशीन यूज में आती है वो मशीनरी यूज आती है पेस्ट बनाने के लिए, जिसको हम पेस्टिंग मशीन बोलते हैं। यानी कलर का टॉप लेयर के लिए जो हम पेस्ट बनाते हैं। ये जो मशीन है इसके अंदर हमारे पास में कई सारे मॉडल है। ये हमारा बिल्कुल एलिमेंट्री मॉडल है, ये हमारा स्टार मॉडल है, और ये हमारा डायमंड मॉडल है। इसके अंदर अलग अलग क्वांटिटी के अंदर मटेरियल बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे इसके अंदर 1 बैग का मटेरियल बनता है, इसमें 1.5 बैग का मटेरियल बनता है, इसमें भी 1.5 बैग का मटेरियल बनता है। सारी मशीनरी का मैकेनिज्म बिल्कुल अलग अलग है काम करने का। ये बिल्कुल जो ऑपरेट होती है गियर बॉक्स के ऊपर ऑपरेट होती है। और इसके अंदर हम एक नई चीज लेके आए हैं सर, जो हिंदुस्तान में शायद हम ही ने लॉन्च की है नहीं। ये आप देखेंगे गरारी के ऊपर, इसके अंदर गियर बॉक्स की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये गरारी पर जैसा ये कंक्रीट मिक्सचर जिस तरीके से ऑपरेट होता है बिल्कुल उसी तरीके से चलने वाला है। बिल्कुल लॉन्ग लाइफ चलेगा, ना घिसेगा कहीं से, ना इसमें गरारी घिसने की किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं है। बिल्कुल बढ़िया चलने वाला। और इसके अंदर आप देख पाएंगे सर, इसका जो बीच वाला है ये भी घूमता है सर। तो मटेरियल बिल्कुल प्रॉपर, बिल्कुल टॉप क्वालिटी के साथ मटेरियल मिक्स होने वाला है। इसके अंदर बात करें वाइब्रेशन टेबल की, आप हमारी वाइब्रेशन टेबल का स्टॉक देख पा रहे हैं। ये वाइब्रेशन टेबल है। इसके अंदर सबसे बेसिक हमारी जो एलिमेंट्री प्रोजेक्ट है उसके अंदर ये वाली वाइब्रेशन टेबल आती है। इसके अंदर जो ये वाली शीट है सर 7 mm की, ये वाली शीट है। टॉप शीट भी इसके अंदर 7 mm की है। हमारी जो मशीनरी की शुरुआत होती है सर 7 mm की शीट के साथ में होती है। बाजार के अंदर आपको 3 mm 4 mm की शीट के अंदर भी वाइब्रेशन टेबल मिल जाएगी, लेकिन हमारी जो मशीनरी है सर बिल्कुल टॉप क्वालिटी की मशीनरी है। सेकंड टेबल की बात करूं सर मैं इसके अंदर ये जो शीट रहने वाली है ये 9 mm की शीट है। साइड वाली इसमें 7 mm की शीट है। इसका जो साइज है 10 फीट बाई 2.5 फीट का साइज है इसका। तीसरी जो मशीनरी है सर हमारी बिल्कुल सुपर हैवी क्वालिटी की मशीनरी है, प्रीमियम क्वालिटी की। इसके अंदर आप देखेंगे जाल हमने बिल्कुल टेबल के अंदर ही काटा हुआ है CNC मशीन से। इसका जो साइज रहने वाला है 3 फीट बाई 10 फीट का इसका साइज है। इसके अंदर जो शीट है 9 mm की, आप ये साइड वाली शीट देखेंगे, शीट की थिकनेस देखिए सर कितनी हैवी थिकनेस के अंदर है। टॉप वाली जो शीट है इसकी ये भी इसके अंदर 9 mm की है। ये हमारे पास में कलर मिक्सचर का स्टॉक है। ये हमारे पास में ट्रॉली है। ये हमारे पास में सर कलर भी मिल जाता है। जैसे पेस्टिंग बनाते हैं तो उसमें रेड कलर, येलो कलर, ब्लैक कलर, क्लाइंट जैसा कलर चाहते हैं उस प्रकार का कलर भी हम उनको प्रोवाइड करके दे देंगे। सर इसको बनाने के लिए इसमें रॉ मटेरियल क्या लगता है? इसमें रॉ मटेरियल सर वही लगता है, सीमेंट लगेगा इसके अंदर, एग्रीगेट लगेगा इसके अंदर, और रिवर सैंड, क्रैशर सैंड जिसको बोलते हैं वो लगेगी। बाकी पानी लगेगा, केमिकल लगेगा। ये सारा जो भी रेसिपी है इसकी बनाने की आप हमारी टीम से कनेक्ट करेंगे तो हम एक तो इसके साथ में पूरा रेसिपी भी आपको देते हैं। हमारी टीम का भी पूरा टेक्निकल सपोर्ट होता है जो आपको वीडियो कॉल पे हर तरीके से मटेरियल मिक्स करना बिल्कुल प्रॉपर आपको ट्रेनिंग देगी सर। ठीक है सर, अगर मैं मोटा मोटा सा समझूं, अगर ये किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको एक तो टेबल लेना पड़ेगा, जी जी, है ना, और एक उसको कंक्रीट मिक्सर लेना पड़ेगा। हाँ जी, एक कंक्रीट मिक्सर लेना होगा, है ना, और ये जो एक उसको ये भी लेना पड़ेगा ताकि मटेरियल शिफ्टिंग के लिए, मटेरियल शिफ्टिंग के लिए। तो 3 चीज तो ये चाहिए। हाँ जी, एक और चौथा उसके मोल्ड्स हैं। हाँ, मोल्ड्स है सर। कंक्रीट मिक्सर भी लगेगा सर इसके साथ में। अच्छा, एक ये भी लगेगा। हाँ, इसके साथ में बड़ा वाला कंक्रीट मिक्सर लगता है सर। 1 बैग 1.5 बैग कैपेसिटी का। अच्छा, अगर फिर मतलब अगर ये वाला जो बिजनेस स्टार्ट करना है तो कितनी इन्वेस्टमेंट चली जाएगी आपके अंदाजे से सर? इसमें सर इन्वेस्टमेंट हमारी 2 लाख से लेके 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जैसा क्लाइंट अपना प्रोजेक्ट लगाना चाहता है उस प्रकार का इन्वेस्टमेंट की जरूरत। मतलब वो कितने मोल्ड्स पर घंटे बनाना चाह रहा है, मतलब हाँ जी, कितना डेली के पीसेस बनाना चाहता है क्लाइंट। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ जी, ठीक है। आप एक रफली आइडिया दे सकते हो कि नए बंदे को कितने इन्वेस्टमेंट के साथ जाना चाहिए, कितने वाला प्लांट लगाना चाहिए, कितनी कैपेसिटी वाला? लगभग सर 2 से 2.5 लाख के बीच में इन्वेस्टमेंट। 2 से 2.5 लाख में। और कितने पीस डेली बन जाएंगे फिर उसमें? उसके अंदर उनके लगभग 3000 के पीसेस आसपास बन के तैयार हो जाएंगे डेली। और इसमें कॉस्टिंग क्या आती है बनाने की, और फिर मार्जिन कितना मिल जाता है? जैसे डेली की हम बात करें तो मार्जिन उस पे पर पीस का मार्जिन 1 से 1.5 रुपए 2 रुपए तक का बहुत ही आसानी से मिलता है। ठीक है। और बनाने का एवरेज खर्चा, हालांकि वैसे सबका अलग अलग आएगा, उसकी थिकनेस पे डिपेंड करेगा, पर फिर भी एवरेज एक जैसे थिकनेस पे भी डिपेंड करेगा, स्टेट पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन अगर हम एवरेज पकड़ते हैं तो लगभग 10 रुपए से लेके 13 रुपए तक का बनाने का खर्चा आता है, जिसका सेलिंग प्राइस 1500 रुपए से लेके 18 रुपए 19 रुपए तक का सेलिंग प्राइस है। बहुत बढ़िया। यानी कि 3 से 4 रुपए के आसपास का
मार्जिन हो सकता है। अगर कम मार्जिन भी लेते हैं आप, 2 रुपये भी मार्जिन पकड़ते हैं, हाँ। और डेली के अगर आप 6000 पीस बनाते हैं तो आप समझ सकते हैं कितना कमाएंगे आप। ठीक है, मैं आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग दिखाता हूँ, आइए जी। हाँ जी। जैसा आप देख रहे हैं, ये कलर मिक्सर मशीन हमारे यहाँ पे बन के तैयार हो रही है, ये कटिंग हो रही है। ये हमारे यहाँ पे वाइब्रेशन टेबल बन रही है। ये पूरा हमने CNC मशीन के साथ में कटिंग किया है। आइए मुकेश जी, मैं हमारी जो टीम है, हमें आपने टीम से आपका परिचय करा देता हूँ। जो हमारी टीम पूरे सारे डिपार्टमेंट देखती है इस कंपनी के। आइए जी। हेलो सर, मैं खुशबू, मैं इस कंपनी में न्यू लॉन्चेस एंड R&D देखती हूँ। हेलो सर, मैं खुशी, मैं यूनिवर्सल मोड इंडस्ट्री में परचेज डिपार्टमेंट को हैंडल करती हूँ और मेरा फोकस ये रहता है कि रॉ मटेरियल में बेस्ट क्वालिटी का परचेज करूँ ताकि कस्टमर्स को बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड हो सके। हेलो सर, मैं वर्षा, मैं सोशल मीडिया अकाउंट को हैंडल करती हूँ एंड मेरा वर्क होता है कि सेल्स, उसके रिगार्डिंग जितनी भी सेल्स आती है उन्हें हैंडल करना। हेलो सर, मैं काजल, मैं सेल्स मैनेजर के पोस्ट पर हूँ। मैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझकर उन्हें सही प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाती हूँ। बिजनेस को ग्रो करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको मैं गाइडेंस भी करती हूँ। हेलो सर, मैं कविता, मैं इस कंपनी में अकाउंटेंट हूँ और जितने भी अकाउंट डिपार्टमेंट है उसको हैंडल करती हूँ। हेलो सर, मेरा नाम अक्षत है और मैं यूनिवर्सल मोड इंडस्ट्री में इंजीनियर की पोस्ट पे हूँ और आफ्टर सेल्स जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती है मैं उन्हें सॉल्व करता हूँ। नमस्कार सर, मेरा नाम धर्मेंद्र है, मैं यूनिवर्सल मोड इंडस्ट्री में ब्रांच मैनेजर हूँ। मोल्ड और मशीनरी जितनी भी डिस्पैच होता है मेरे टेस्टिंग के द्वारा डिस्पैच किया जाता है। तो दोस्तों फाइनली आपको जो पूरा वीडियो का सार है ना, एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। आप जो बाउंड्री वॉल का जो बिजनेस है 1-1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा बिजनेस हमने जो दिखाया आपको वो है जो मेरे पीछे ये टाइल्स देख रहे हो, इंटरलॉकिंग टाइल्स का, इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स का जो बिजनेस है 2-2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट से ये स्टार्ट हो जाएगा। और तीसरा जो बिजनेस था वो है फ्लाई एश ब्रिक्स का, जिसको 6.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हो। और तीनों के तीनों बिजनेस ऐसे हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें आपको लोन भी मिल जाएगा और सब्सिडी के साथ लोन मिलेगा। सर जी, मनोज जी, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि जो कचरे से रॉ मतलब जो वेस्ट से जो बिजनेस है फ्लाई एश ब्रिक्स का, वो तो मेरे लिए बहुत ही शानदार है। तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।